चोले नहीं तो मेरा काम चलता वैसे कथा करना आ गया तुम कथा नहीं करने मैंने पता भी इतना मेरा काम चलता है तो मैं पाया होया अज सिक्खी का ना असी एक पोशाक रख लिया। गुरु नानक साहब जी ने अपने जीवन काल में 4 पोशाकां बदलियां ने। बाबा देखे ध्यान तक जलती सा पृथ्वी दिस आई बाजो गुरु गुबार है करती सोनी लुकाई बाबे भेख बनाया उदासी कीरी चलाई चढ़िया सोचन धरत लुकाई बाबे भेख बनाया उहदे असल कपड़े नहीं सन उन्हें भेख बनाया उदासी कीरी चलाई बाबा फिर मक्के गया नील वस्त्र धारे बनवारी आसा हाथ किताब कच पुजा बांग सुना धारी फिर बाना बदलिया चौथा पहर संसारी कपड़े पेक उदासी सगलो तारा फिर संसारियों बड़े कपड़े पारे। तो बेनती कर रहे हैं संस्कार पर तवज्जो दियो किते अज सिख नूं पता लग जाए सिक्खी की है जितने डेरे ने पखंडियां ने बंद करने की लोड़ नहीं पैनी। दुनिया च मैं कोई दुकान नहीं देखी जिहदे ते गाहक कोई ना आवे फिर भी वो चलती होवे। उन्होंने क्यों दोष देंदे हो? गाहक नूं बंद कर गाहक गुरु नानक दी हट्टी ते लेके आ गाहक गुरु साहब दे दर ते आवे किसे दे दर ते की अज ते बड़े लोग कहंदे ने भी लख दाते कोल चले हैं वो एक सियाना बंदा सी वो गुराही लेने चला गया कहने लगे की करना है कहने लगे लख दाते का जन्मदिन मनाउणा है वो कहने लगे भले एक पासे लख दाता कहना तू मेरे को 10,000 मंगदा उहदे कोल ही 10 ले 90 उहदे कोल फिर बच जाना जेड़ा लख दाता तू उहदे कोल ही 10,000 मेरे 90 उहदे कोल फिर बच जाना। एक पासे लख दाता कही जाना दूजे पासे बुराइयां लोकां कोलों करना है ओ भलिया किन्ना चंगा होवे तू ओहदी बुक्कल विच आ सिखा तू लोधियां दे जिहदा गुरु अधूरा होवे ओहदा सिख अधूरा फिरे कोई इतराज नहीं जिहदा गुरु पूरा होवे ओहदा सिख अधूरा फिरे लोग ओहनूं ताने देणगे तू किहो जिहा सिख है तू अपने गुरु पूरा सी तेरा ते तू अधूरा क्यों फिरना। मैं गल उत्थों ही शुरू करनी है फिर दोबारे पर मैं एक बेनती करन लगा भाई नंद लाल जी आनंदपुर साहिब दी पहाड़ियां दे कोल बैठे ने उत्थे अचानक बैठिया कवियां दी कपनी सोच दी उड़ारी हुंदी बड़ी लंबी वो प्रेम बैराग विच आए ते अखां च पानी आ गया रो पे उन्होंने अपनी ते कोल वगदी हवा दीयां गल्लां करवाइयां ने ते कोल वगदी हवा नाल गल्लां कीतियां हवा पुछदी भी नंद लाल तू रोवें तेरे ते गुरु कोल जाण वाला हरेक सिख मैं वेख्या ओदी जुबान ते हुंदा आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया जदों गुरु कोल जांदा ओदी जुबान ते आनंद हुंदा ते तेरी अख विच पानी तेरे जुबान ते उत्ते इस तरह रोण दी आवाज नंद तो कहने लगे हाँ मैनू गुरु नाल बहुत प्यार है मैं तां अखां पर आया वो कहने कि गुरु नाल प्यार है गुरु कोल जाके रो इत्थे पहाड़ियां दे बेटा क्यों रोना गुरु नाल प्यार है तो गुरु नाल गल करके रो वो कहने लगे पहाड़ियां ते तां रोना है ये ते सच है ना भी मैं एक दिन मर जाना है। कहने लगी हाँ हवा जवाब देनी कहनी हाँ मैंने चाक के साड़ दिता जाना कहनी हाँ ते मैनू ऐसे किसी न किसी पहाड़ी के उत्ते मेरा दाह संस्कार कर दिता जाना वो कहनी हाँ पर इन्हां गल्लां दा रोण नाल की संबंध है तू मौत तो डरदा है कहंदा नहीं मौत तो नहीं डरदा मैं तेरे तो डरदा वो कहने कि तेरा ते मेरा की वास्ता तू मरना तेनू साड़ देना तेनू चुक के रख देना तेरी राख बन जानी ते तू मेरे कोलों क्यों डरदा मेरा तो तेरी जिंदगी च काम ही कोई नहीं। हाँ तू जिउंदिया जी कह भी मैं हवा नाल साह लेना ते फिर ते गल हो सकदी है पर तू मरन तो बाद ते तेरा मेरा वास्ता ही कोई नहीं रहना। कहने लगे फिर ही तो वास्ता पैना हुण तो मेरे कोल अजे वक्त है हुण ते भी वास्ता ना पावे चल जाएगा फिर ही वास्ता पैना उदों मैं लाचार होना है। कहने लगे एक काम करी हवा मैं तेरे कोल बैठा तां रोना मैं औरंगजेब दियां ओ चंगियां कुर्सियां नूं ठोकरां मार के मैं गुरु दी गोद विच आ गया सा। जिस दिन गुरु की गोद में आया मैनू बहादुर शाह ने पूछा सी उस्ताद जी तुहानू शाही खाने चेते आउंदे ने मैं क्या सी ना
शाही कुर्सियां चेते आउंदियां ने, मैं क्या सी नहीं। तेनू शाही पोशाकां चेते आउंदियां ने, मैं क्या सी नहीं। शाही दरबार चेते आउंदे ने, मैं क्या सी नहीं। शाही रहन सहन चेते आउंदा, मैं क्या सी नहीं। ते बहादुर शाह ने मैंने सवाल किया सी, तेनू गुरु ने इहो जिहा किहड़ा कुछ देता जिहड़ा तेनू शाही सब कुछ भुल गया ते तेनू आ गुरु की गल याद रहेगी। आ तू लिबड़िया जां लंगर दा चोड़ा पाया होया है, सादे जे तेरे कपड़े पाए हुए ने, तू शाही सब कुछ भुल गया ते गुरु ने तेनू की दिता है? एडा गुरु ने तेनू केड़ा रुतबा दे दिता? कहने लगे मेरी उस दिन भी अखां च पानी आ गया सी, गुरु तू एडा वड्डा रुतबा मैनू दिता, एडा वड्डा ते रुतबा तो किसी नूं देंदा नहीं। कहने लगे की रुतबा दिता तेनू गुरु ने? मान करो सिक्खा इन्हां सिक्खां दे उत्ते भाई नंद लाल ने वतन आखे सन, गुरु ने मैनू वो रुतबा दिता, अपने दर दा मैनू कुत्ता बना लिया। कहने लगे वो केड़ा रुतबा है? कहने लगे फिर तेनू नहीं पता उहदे दर दा कुत्ता बनने विच किन्ना लाभ है, की परमन आंदा उहदे दर दा कुत्ता बनने विच, ये मैं तेनू नहीं समझा सकदा बहादुर शाह, तेरे कोलों समझिया नहीं जाना। अज वो पहाड़ी ते बैठा हवा नाल गल्लां कर रहा है, कहने लगे मैनू सब कुछ भुलाता गुरु ने, पर मैं अज तेरे अगे मिन्नतां तां करना है। मैं औरंगजेब दियां उन्हां दित्तियां होईयां सारियां सुख सहूलतां नूं ठोकर मार के गुरु दे चरनां विच आ गया सां, ते अज मैं ये सोचदा भाई जदों मेरा शरीर संस्कार किया जाएगा ओदी लाख दी ढेरी बना दी जाएगी, ते जे तू इवें उहदे कोल दी तेज वगी मेरी लाख चुके दूजियां दे पूहियां ते सुटेगी। लोग कहणगे नंद लाल दा यकीन कच्चा होवेगा, दूजियां दे पूहियां ते रुलदा फिरदा। मैं जिहदी जिंदगी भर जिहदे पूहे ते रहा, मेरी जे लाख चुके तां मेरे गुरु दे दर ते सिटी नहीं ते चुकी ना। गुरु दरों न चुक लजामी मेरी खाक हवाए, नहीं ता लोकी देणगे ताने थां थां नहीं लगाए। कोई मरण तो बाद लाख भी अपनी किसी बेगाने दे बूहे ते नहीं जान दिंदा। ओ सिखा तेरा किहो जिहा गिरदा जदों तू गुरु नूं छड्ड के किसी दे बूहे ते जाके मत्था टेक दिंदा। तू दस तेरा किहो जिहा गिरदा, तेरा किहो जिहा सिर है, तेरी किहो जी आत्मा, तेरा किहो जिहा मन है जेड़ा एडे बड़े गुरु नूं छड्ड के किसी दे दर ते जाके मत्था टेक दिंदा। सिख कौन है? सिख कदे पहरावे का नाम नहीं है। दस बड़ी बड़ी बेनती करता है, श्रृंगार हमेशा बाजारां च विकिया करते हैं, पर किरदार कदे बाजारां च नहीं विकिया करते। किरदार पैदा करने पैंदे ने, किरदारां दी कदे दुकान नहीं लगती, श्रृंगारां दी दुकान लगती है। ते मैनूं माफ करिओ ये गल कहण दी आग्या दिओ, मैं हाथ जोड़ के तुहाडे कोल खिमा मंगदा है। बाजारों खरीदे हुए श्रृंगार कई बारी बेशबा भी ले जाती है, जिहदा कोई पति नहीं हुंदा। सियाणी औरत भी श्रृंगार ले जाती पर उहदा पति हुंदा कोई। श्रृंगार माड़ा नहीं है, पर श्रृंगार दे पिछे किरदार ना होया दुख तैनूं लम्मा देणगे। मैं जाणिया वडहंस है तां मैं की आसांगा। श्रृंगार नूं देख के भुली सी ना, पिखावड़े की भुल 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 पछोताणी, मैं वेख के भुल गई, गलती हो गई मेरे को। खंजरों की भुल तुमा जिस्म सोना अड़ना लहंदो मुल। कहने लगे मैनू तो पता ही नहीं सी, मैं तो तेरे पहरावे वाल वेख के भरमा गई सा। अपने अंदर गुरु की भावना पैदा करिए। भाई गुरदास जी का बुद्ध कहने लगा सा, बोले बार फिर ख्याल करियो। गुर सिखी गुर सिख सोना, अंदर सियाना। जदों दिखाने की गल आएगी ना, दिखाने की गल हमेशा बाहर होती है। जदों कमाने की गल आएगी, कमाने की गल हमेशा अंदर होती है। कमाई बाहरों नहीं जानी, कमानी तुहानूं अंदरों पैनी है। अंदरों में किन्ना को गुरु की आखी चलदा है, उन्नी मेरी झोली विच सिक्खी है। दिखाई बाहरों जानी है, कमाई अंदरों जानी है। गुर सिक्खी गुर सिख सुन अंदर सियाना, क्योंकि अंदर गुरु नूं बिठाउणा, बाहर भोला।
शब्द सुरत सावधान होए, शब्द सुरत नाल इन्ना सावधान होवे, बिल्कुल शब्द ना सुनी बोला। जदों सर्दी पैंदी है, आप 10 20 50 100 बंदा इकट्ठा होकर कदे मुजाहरा करते हैं, कोई धरना देने भी सर्दी बंद होवे, अपनी धरना दे दे। आप की करते अपने कपड़े पा लेने सर्दी मुताबिक, सर्दी तो पैनी है, मैं संभाला अपने आप को। गर्मी आवे तो आप धरना देने भी गर्मी बंद होवे, आप अपने एसी ऑन करने, अपने प्रबंध करने। मैनू की करना चाहिए? तो अज का बंदा किड्डा चलाक है, वो जल के कोई गल होंगी कहना जी कल युग आ गया, वो कल युग भलिया बाहर आया, तू कपड़े गुरु नानक की बाणी दे पा ले, तेनों कल युग का की असर? कपड़े आप नहीं पाउंदा, धर्म आप नहीं कमाउंदा, पोशाक गुरु कौन नहीं देंदा। गुरु कौन? गुरु के पाने का कोई वक्त होवे, जेड़ा मर्जी वक्त होवे। जपजी साहिब विच इन्नी समर्था है सजना, आनंद साहिब च भी समर्था है सजना, गुरु की बाणी च भी समर्था है सजना। मैं तेन दोए वक्त दिखा देना, गुरु की बाणी जिन्हां ने पहनी हुई सी, वो तत्तियां तवियां ते भी हसदे रहे। गुरु की बाणी जिन्हां ने पहनी हुई सी, वो ठंडे बुरजां च भी हसदे रहे। उन्हें ये नहीं ना कहा भी ठंडा बुर्ज गर्म करो, गुरु अर्जुन पातशाह ने ये नहीं ना कहा भी ठंडी तत्ती तवी ठंडी करो, उन्हें आख्या तू तवी तबा के वेख। सदा सबर ही जबर तो जितदा है, इसलिए खुदा नू याद करिए। तेनू कसम जे जुर्म तो करे तोबा, सानू कसम जे असीं फरियाद करिए। तेनू कसम लगे जे तू जुल्म करदा थक जाए, अज तू सिक्खी नू इन्नी पका दें, इन्नी पका दें, कल किते कोई सिख मुड़ अग ना कदे वास्ता पवे ओदा, ओ डोले ना। ते जदों गुरु अर्जन पातशाह दीयां तत्तियां तवियां दा वक्त सी, जदों 1984 दे विच सिखां दे गलां च टहर पा के सारे, उस दिन गुरु का सिख कहता सी, गुरु अर्जन पातशाह मैनू सेक नहीं लगता, क्योंकि तू तत्ती तवी ते बैठ के सेक सहारिया होया। अज मेरी मां मेरे सामने सड़ रही है, अज मेरा प्यो मेरे सामने सड़ रहा, मेरी घर वाली नू अग ला दी, मेरे निक्के बच्चे नू चुक के अग दे ढेर उत्ते सुट दिता। मैं 1984 च तां नहीं सी डोलिया, क्योंकि तू तत्ती तवी ते नहीं सी डोलिया। सिक्खी तो आ सी जिहड़ी असीं कमाउणी सी, इहदी कोई प्रेरणा नहीं देंदा सानू। सानू प्रेरणा देंदा है सुखमनी साहिब दे पाठ कर, तेरे 4 ट्रक 8 ट्रक बन जाने। 239 साल तेरे 8 ट्रक बनाने वास्ते गुरु साहब ने लाए। तेरा एक स्टोर है, तेरे 8 स्टोर बन जाएंगे। तू गुरु की जपजी साहिब पढ़, वो जपजी साहिब इसलिए आई सी भी तेरा एक स्टोर हो 8 बन जाने। जपजी साहब आई सी, तू एक शैतान तो इंसान, इंसान तो भगवान किवें बन सकता? जपजी साहब तो आई सी। अपने आप को तो संभाल नहीं सके असीं। सिख वो है, बार बार मैं बेनती करा, शब्द सुरत सावधान होए, बिन गुर शब्द ना सुनी बोला। हुण है कोई जिहड़ा कच्ची धारना पढ़े तो तुसीं उठ के चले जाओ? नहीं, असीं नहीं कर सकते, साडे जुरत ही नहीं हैगी। मैं कई बार जी करके पूछना चाहना है कि गुरु अर्जन पातशाह जी, तेरे वेले सिखां नूं उदों बहुतियां नूं स्कूलां कालजां च पढ़न का मौका नहीं मिलिया। भाई लालो बेचारा, भाई मरदाना, जिन्हें भाई सिंहा टुट्टी जी झोंपड़ी में सिक्खी कमा लिया, वो पढ़े लिखे नहीं बहुते, तो अनपढ़ होके तेरी बाणी समझते रहे, उदों तू धारना नहीं लाइया। चलो मनिया सिख तेरे वेड़े आउंदे सी, उन्होंने पता होएगा बाणी का। दरबार साहब च कदे सिख नहीं सन आउंदे, ते तू दरबार साहब च धारना क्यों नहीं शुरू की? कवि शुरू किए गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ढाडी शुरू किए गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, कथावाचक शुरू किए गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने। गुरु नानक साहब जी तो लेके गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज तक कथा गुरु साहब खुद करते रहे। उस तो बाद भाई गुरदास जी करते रहे,
उस तो बाद भाई मानी सिंह होरी करते रहे, उस तो बाद दरबार साहब के सूरत सिंह करते रहे, ज्ञानी सूरत सिंह, उस तो बाद ज्ञानी गुरमुख सिंह करते रहे, उस तो बाद ज्ञानी संत सिंह करते रहे। लमेरा कसम अजकल लिस्ट है। पर कच्चियां धारणा वाले कौन सन? किहड़े गुरु ने शुरू की? पर अज सिख जिहड़ा ना गुरु की बाणी की गल सुनने तैयार नहीं, कच्ची गल सुनने तैयार है। बेनती कर लगा सा, शब्द सुरत सावधान होए, बिल्कुल शब्द ना सुनी बोला, सतगुर दर्शन देखना, साध संगत बिन अन्ना खोड़ा। वो सतगुरु के दर्शन करे अपने नेत्रा नाल। एक बेनती और करा, जिंदगी की कोई चीज सुची रख लो, गुरु त्रुट जाएगा। जुबान ही सुची रख लो, मैं कूड़ नहीं बोलना ते निंदा नहीं करनी, गुरु त्रुट जाएगा। नेत्र ही सुचे रख लो, चलो जुबान से असीं कह सकते बिजनेस है, कोई थमत झूठ बोलना भी पैसा हो सकता है, चलो असीं अज की गुंजाइश कट लेने। नेत्र ते सुचे रख सकते ना, पराया रूप तकना ते मेरी कोई लोड़ नहीं भी मेरा बिजनेस नहीं चलता मैं पराया रूप तकना, ये कोई लोड़ नहीं ना। किसी को ईर्खा नाल देखना, ये तो मेरी लोड़ नहीं ना, बिना उससे तो भी किया जा सकता है। अखां च सुचियां रखियां जा सकदियां ने ना। सुन शेख फरीद कोलों, काका करके ढोलिया सगला खाया मास, ये दो नैना मत शुरो फिर देखन की आज। और गुरु दे दीदारा लई अखां ते सावतियां रख लै, होर कुछ भी नहीं। एक गल यकीन करके जानी, जे तू अखां भी सुचियां करके रह के आया, गुरु ने अखां राही तेरे अंदर चले जाना। भाई वीर सिंह ने इस गल ते पहरा दिता। भाई वीर सिंह दी कविता पढ़ दियो ना, नैना दे विच सजन बहाया, जा अंदर नूं तसिया, तसिया अंदर दे अंदर जान डुबाणी फसिया, नैन मीटिया अंदर दसे बाहर, खुलिया बाहर दसीबे, जित बद नजर उत्ते बद सज्जन बन तिन सज्जन बसिया। अखियों तकना बाण तुहाडी कौन कहे तुसी तको ना, जगत तमाशा जम जम तको, तकदियां तकदियां थको ना, पर इस तक में चेता रखियो मैलियां मूल ना होयो जे, उस दाते दे अमृत ताई जहर बना के फको ना। कोई तो आदमी अखा ही सुचियां रख ले, अखा राही भी तेरा मालिक तेरे अंदर चला जाएगा। असी तो गुरु के दर्शन भी नहीं ढंग नाल कर पाउंदे। सतगुर दर्शन देखना, साध संगत बिन अन्ना खोड़ा। वाहिगुरु गुर शब्द लै, पिरम प्याला चुप चबोला। गुरु का शब्द वाहिगुरु लै कह, पर लोकां नूं ना सुना, एक आस रख के सुना। मैं दिल की सेजा उत्ते सतगुरु तेनू बिठा के वाहिगुरु कहन लगा, लोक ना सुन पर तू सुन लवी, जिस दिन तू सुनिया ते रस मैनू उस दिन आउणा है। वाहिगुरु गुर शब्द लै, पिरम प्याला चुप चबोला। पैरी पै पा खाक होए, चरण धोए चरनादक झोला। पैरी पै के पा खाक हंकार छाड़ी लवे, चरण धोए चरनादक झोला। अपने जीवन अंदर चरण धूड़ गुरु की मस्तक ते लाउण वाला होवे। कहण लगे जदों जीवन विच इह दात आ जाए, जीवन मुक्त सजावा चोला। ਉਹਦਾ चोला भी पवित्र है, ਉਹਦਾ जीवन भी पवित्र है, ਉਹਦੇ जीवन अंदर गुरु का प्रवेश हो गया, गुरु अंदर आ गया। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖੀ। ਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, मैं भी ਉਹਨਾਂ 'ਚ शामिल है। कोई बाणी पढ़दा है वो भी सिख। अज साडे बच्चे एक मिसगाइड होए ने। एक बेनती मैं पहलों करा, जिन्हां केस नहीं रखे मैं उन्होंने प्यार केस रखण वालियां तो भी वध करदा। ये मन विच ना सोचो असी अपने परिवार विच कोई वीर भज्जिया जांदा साडे तो दौड़ विच पछड़ गया, साडा मतलब ये नहीं उहदे नाल नफरत करिए, उहनूं बांह पकड़ के बराबर करिए। हदों वध डॉक्टर जी ते उस तुसीं घर दे विच आम रहिंदे हो, जे कोई मरीज बीमार हो जाए, जे कोई बंदा घर च बीमार हो जाए, सारे परिवार की हमदर्दी उहदे नाल हो जाती है। उन्हें बैठे नूं पानी, बैठे नूं प्रशादा, बैठे नूं सारा कुछ, उन्होंने क्योंकि बेचारा किसी कारण करके अज ठीक नहीं है,
सारे परिवार की हमदर्दी है। जे कोई साडे परिवार तो कोई विछड़ गया, असीं उहनूं इन्नी हमदर्दी दईए, इन्नी हमदर्दी दईए, वो कल सोचे भी मैं गुरु गोबिंद सिंह के परिवार के विच ही होना शामिल, मैं तेरे को विछड़ के नहीं रह सकता गुरु गोबिंद सिंह, मैं तेरे परिवार विच आउणा। प्यार करिए एक दूजे नूं। मैं प्यार उन्होंने बहुत करता, पर मैं सिक्खी की तस्वीर भी बिगाड़नी नहीं चाहता, तस्वीर तुहाडे सन्मुख रखनी चाहता। साडे बच्चे मिसगाइड क्यों नहीं, उन्होंने सामने सिख की तस्वीर एक नहीं आई, एक तस्वीर नहीं आई। एक सिख है वो बाणी पढ़ता है, अमृतधारी नितनेमी गुरु की वचना से पहरा देने वाला एक सिख वो है। हर पल देखो रजनीश ने एक गल की, कहता मुट्ठी दे विच कुछ रखना है, तुहानूं ताकत ला के रखनी पेगी। मुट्ठी खुली है, विच कुछ नहीं, तो सानूं चेता भी नहीं आउंदा भी मैं हत्थ विच जे कुछ संभाल के रखना अपने जीवन विच ते ताकत लाउणी पेगी ना, भी मैं अपने जीवन नूं लुट्टण ना दियां। असीं उहदा नां कट्टरताई रख दिंदे। एक सिख है, उन्हें अपने जीवन नूं सांभिया होया, सुहागवती स्त्री वांगू प्यार सत्कार सारियां दा करदी है। एक सिख वो है जिहड़ा केसाधारी है, पर वो ना अमृत छकदा ना गुरु चरणां जुड़दा है, भावें किते डेरे जांदा, भावें किसी देहधारी नूं मंन, वो भी सिख। एक सिख ने केस कटवाए, अपने जीवन को अपने ढंग नाल जीव रहा है, वो भी सिख। एक सिख नूं रोज पब्बां क्लबां विचों चुक के लिआंदा जांदा, उहनूं जदों कोई पुछदा कहंदे कौन, कहंदा मैं भी सिख। अज का बच्चा कहने लगे पब्बा क्लबां वाला सिख क्यों नहीं चंगा, फिर जिथे मर्जी जाए उहनूं मुश्किल ही कोई नहीं, मैं इहो जिहा सिख क्यों ना बनना। अगे जे कोई सिख सी, भावें तू बाबे बुढ़े नूं देख, भावें तू भाई गुरदास नूं देख, भावें तू भाई मनी सिंह नूं देख, भावें तू भाई बचित्र सिंह नूं देख, भावें तू बोटा सिंह गर्जा सिंह नूं देख, भावें तू किसे सिख नूं देख, और सिख जिहड़ा सी ना उहदे जीवन विच सिੱਖੀ ਦਾ कोई ਵੱਖਰਾਪਣ नहीं सी आउंदा, ਉਹ ਹਜੇ सिख सी। तां करके यकीन करके जानियो, कदे वक्त आउंदा सी गुरु अर्जन पातशाह जी माता गंगा नूं कहण लगे, भलीए अज कड़ा प्रसादी देग बना, कड़ा प्रसादी देग बनाई, रात नूं जागे, सवेर दा वक्त आया, राह दे विच पिपली साहब दे कोल जाके कड़ा प्रसादी देग वरताई। संगत आ रही है, देग वरताई ते अपना मुड़ासा मार के चादर लपेट के अपना चेहरा लुकोया होया, सत्कारयोग मां ने भी लुकोया होया, मां गंगा ने। ते वो जग्यासू पुछदे ने भी अरदास करनी है, कहने लगे हाँ अरदास करे, कोई बड़ी कीमती दात मंगण लगा, मैं मेरी सेवा नहीं होती जिहदी मैं दात मंगण लगा। सिखा आख्या कोई गल नहीं, ये गुरु अर्जन पातशाह का घर है, ये गुरु नानक साहब का घर है, इत्थे रोज कहा जाता है साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर तां तेरा सब कुछ है, जिदे सो पावे तू मंग की मंगना है। गुरु अर्जन पातशाह ने अपने चेहरा लपेटिया होया, मंग की मंगना। कह लगे मैनू पता मेरी सेवा नहीं होनी जिद्दी कीमती दात मंगण लगा, कहते मंगो ते सही की मंगना है। उन्हें बचन आखे सन, कह लगे गुरसिखा की हर धूड़ दे, हम पापी की गत पाहे। मैं मंगना ही चाहना किते सिखा दे चरणों की धूड़ मिल जाए, और सिखा तेरा जीवन कितना ऊंचा गुरु ने चुकया होगा, तेरे चरणों की धूड़ गुरु मस्तक नाल लाउण लई तैयार है, पर तेरा जीवन सिख वर्गा हो, तेरा जीवन सिख वर्गा हो। असीं अज इत्थों विछड़े हुए हैं। सिक्खी नूं कुर्बानी दे विचों दिते हुए सिद्धांतां दे मुताबक जीवीए, किसी दे आखे लागे नहीं, किसी मनुख दे आखे लागे नहीं। सिक्खी नूं सिक्खी अनुसार जीउण दी कोशिश करिए, फिर साडे जीवन विच पार उतार हो सकदा है। दिलों मुहब्बत जिन सही सजिया, जिन मन होर मुख होर सेकण दे कच्चिया। एक कथा मैं तुहाडे सन्मुख रखनी चाहुंदा, उहदे विच लभण की कोशिश करें। साहब जी साबो की तलवंडी बैठे ने, साहब ने हुण इत्थे आके थोड़ा जिहा टका मिलिया सी,
शायद तुसी इतिहासक गाथा चंगी तरह जानी पछाणी होवे। भट्ट बहियां दे अनुसार 1705 ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ आनंदपुर ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ दिन ਵਿਖੜਾ ਪਿੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। 1706 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਬੂ की तलवंडी बैठे ने। ਹੁਣ सिख संगतां ਨੂੰ जिन्हां ਨੂੰ पता लग्या फिर जे बलूंदरे गए, वो गुरु चरणों में आए थे, आके मिले, सब दे कोल आके मिले, उन्होंने बच्चों का परिवार का अफसोस करते हैं। उन्होंने भाई डल्ला भी बैठा है, तो भाई डल्ला सारिया दी गल्लां सुन के आखिर एक गल कह लगे भी सतगुरु मैनू लगता इतिहास के पन्ने ही कुछ होर होंदे जे किते तुसी डल्ले नूं याद कीता हुंदा। साहिब मेरा बड़ा ही कमाल दा है। सब ने वेख्या भी हंकार में बचन आख दिते, संगतां च बैठा है। हजूर ने फिर पर्दा कज लिया, कहने लगे कोई गल नहीं भाई डलिया, जो बीत गया सो बीत गया, हुण उहनूं की याद करना है। तुसी मेरे पोती हो, तुसी मेरे सिख ही हो। हुण फिर सिख आके पुछण भी सतगुरु तुहाडा किहो जिहा हिरदा होएगा, तुहानूं याद नहीं आई भी जदों मैं अपने पुत्रां दी लाशां छड्ड के तुरिया, एक बार पिछा परत के वेख लवां। सुनिया सी तू माछीवाड़े दे जंगल विच आके सौ गया सी, साडे कोल भारी कपड़ा ना होए सी सो ना सकीए, तेरा परिवार विच गया, तेरा घर उजड़िया, सब कुछ तेरा लेखे लग्या, कल्ले दा कल्ला तेरे पैरों में कंडे बजे, लत्तां झिरकियां गईयां, शागी पोशाकां दे पहनण वाले दा चोला लीलो लील होया पिया, तू माछीवाड़े च किवें सौ गया? सिख बार बार अफसोस करके गल पूछते हैं। भाई डल्ले नूं जदों वक्त मिलदा फिर गल कर दिंदा भी सतगुरु इन्ने दुखड़े चले, तू डल्ले नूं किते याद कीता हुंदा। सर फिर कह दिया करूं भी कोई गल नहीं डलिया, सच दे पांदियां नूं किहड़ा मुहिमां मुक जांदियां ने, नित दिहाड़े आउणियां ने, कदे फिर सही छड्ड उन्हां दी गल। हुण डल्ला बार बार ये गल दसाई जावे। अचानक उस वेले एक सिख, क्योंकि उन्हां दिनां दे विच एक मर्यादा हुंदी सी गुरु घर दी, भई जिहड़ा कोई गुरु दी खुशी लैनी चाहुंदा है ते चंगी जवानी, चंगे घोड़े ते चंगी किस्म के हथियार भेटा करन। तो एक सिख चंगी किस्म की बंदूक लेके आया, गुरुदेव सच्चे पातशाह चरणों च लिया के मत्था टेकी। साहब ने बंदूक परखी, वेखी विचारी, ते हजूर हस के कहने लगे भी हथियार उहियो चंगा हुंदा जिहड़ा परख लेना चंगा हुंदा है, मौके सिर किते धोखा दे दे। साहब कहने लगे भाई दलिया भी पिछे तो मैं तेनू याद नहीं कर सकिया, हथियार तो मैं तेनू याद करना है। चलो पिछे तो मैं तेन याद नहीं कर सकिया, वक्त हो जे सही, पर हुण मैं तेन याद करना है। ते तू कोई सिख नूं लिया, तू अपना कोई श्रद्धालु लिया, अपना कोई सेवक, अपना कोई फौजी लिया जिहदा तैनूं बड़ा मान है। वो कहने लगे महाराज जी इत्थे तो कोई लड़ाई नहीं होण लगी। सब कहने लगे बस मैनूं वैसे ही आदत पै गई, जब भी मैंने कोलों सीस मंगिया है तली ते धर के आ जाते रहे, पता नहीं मेरी आदत ही बन गई। जब भी मैं सीस मंगिया इन्हें मैनूं कदे निराश नहीं किया, मैं जदों सीस मंगिया ये तली ते धर के हाजिर हो गए, जान तली ते धर के हाजिर हो गए, इन्हें कदे संकोच नहीं किया। मेरी तो आदत इन्होंने इन्नी बिगाड़ दी भी मैं किसी हथियार को भी परखना हो, मैं किसी कंधा ते नहीं परखदा, किसी दरख्तां ते नहीं परखदा, मैं योधियां दी हिक्कां दी परखदा। सिखां ने इन्ना मार दिता मैनूं, जे तुसीं एक कोई योधा लेके आओ, मैं बंदूक परखनी चाहना भी निशाना सही है। भाई दल्ला कहने लगे भी सतगुरु योधे तो असल में जंगा युद्धां वास्ते हुंदे ने, मैं निशाने परखण लई थोड़ा हुंदे ने, ये चल गई साहब कहते चलाउणियां ही है ते ओहदी ते हिक च नूं लंघ जाएगी ना। हजूर कहने लगे कोई गल नहीं, तां की होया? वो बड़ा हैरान होया, पर हुण दूजे हमने कह एडी वड्डी गल बैठा सी, उन्हें सोचा भी हुण ते काम नहीं बनना। वो गया जाके योधियां नूं पुछया ते योधे जवाब देता, गल्लां दे जिहड़े हुंदे ने गल्ली सो सज्जण 20 का मतलब अणगिणत,
हिक टुने दी ना दा जो लोड़ पे एक भी नहीं खड़ता फिर उन्होंने। हुण गुरदेव सच्चे पातशाह के चरणों में निमो झूना जो होके आ गया, कहने लगे मालिक जी भी फौज गिनती च तो बड़ी है पर इस कम नूं एक भी नहीं आया। गिनती च बथेरी फौज है पर इस कम नूं एक भी नहीं आया। साहब कहने लगे होर कोई देख ले तेरा कोई नजदीकी होवे। हजूर ते परखना चाहते ने ना पर शायद तू आ जाए अगे, अपने आप नूं भेड़ा कर दे। वो कहने लगे मालिक जी होर ते कोई नहीं। साहब कहने लगे तू सोचदा है? वो कहने लगे ना महाराज जी अजे इत्थों तक तैयार नहीं है काम। साहब कहने लगे चंगा फिर तू एक काम कर, जिधरले पासे नूं मर्जी चला जा, जेड़ा सिख तेनू अगे मिलिया ओनू एक गल कही भी गुरु गोबिंद सिंह को एक बंदूक आई थी, परखना चाहते ने। एक पल में फिर रुकन लगा। तुहानू वक्त मिले ना साबो की तलवंडी जरूर जाइयो जी, जरूर जाइयो जी साबो की तलवंडी। उत्थे जिंदगी दियां 4 गल्लां दा जवाब है। सिक्खी दियां 4 गल्लां दा जवाब है साबो की तलवंडी। बल्कि तुसी होर अख नाल गहराई नाल देखो, असल विच सिक्खी तलवंडी तो तलवंडी तक दा सफर है। ये राय भोई दी तलवंडी तो पहला कदम पुटदी है ते साबो की तलवंडी संपूर्णता दे कदम बढ़ा लेंदी है। कोई गुरु नूं पुछे तू अपने पुत्रा नूं दात नहीं सी दिती, बाबे लहणे नूं दात दिती सी, तेरा पुत कौन है? साबो की तलवंडी नूं पुछी भी पुत कौन है गुरु दा। उथों दी धरती तेनू कहेगी इन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। कल भी जिक्र आया सी पर जदों कोई चढ़ाई करता सी अक्सर सहज पाठ इकट्ठे होके कीता जांदा सी, गुरबाणी विचारी जाती सी। गुरु गोबिंद सिंह दे 4 पुत जो चढ़ाई कीते हुण शहादतां दा जाम पीता होवे ते उहदे कोल वक्त भी होवे, उहने साबो की तलवंडी पाठ नहीं करवाया। उन्हें पाठ इसलिए नहीं करवाया, मैं पाठ ते तां करवावां जे मेरे 4 शहीद होने होण, मेरे ते 4 मैं वार के कई हजारां विच प्राप्त कर लेने, मैं पाठ क्यों करवावां? पहली गल साबो की तलवंडी दसेगी तेनों भाई सिख कौन है, एक पुत कौन है गुरु दा, गुरु दा पुत कौन है, साबो की तलवंडी दसेगी। दूजी गल जिहड़ी मैं करनी है, कोई तेनों पूछे भी गुरु कौन है, साबो की तलवंडी तेन दसेगी भी इत्थे मेरी गोद विच बैठ के गुरु कलगीधर पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप संपूर्ण करवाया सी। तेरा गुरु सदीव काली कौन है, आ तेरा गुरु है। तीजी गल तलवंडी नूं पुछी भाई जे मैं गुरु गोबिंद सिंह का पुत बनना चाहना तो मैनू की तरीका है। ए भाई डल्ले की गल विचों पता लगेगा भी किवें गुरु दा सिख बनया जा सकता है। गुरु ने एक वचन आख्या सी जे तू थां लेनी चाहना है ना तो फिर 5 कोल जाके मिहनत कर, मैं भी 5 कोलों लई सी दात अमृत दी, तू उन्हां कोल जाके पुछ, उन्हां कोल जाके दात ले। चौथी गल जिन्हां सिखां दी खातर गुरु ने इन्ना कुछ वारे है, आ जिहड़ी गल तुहाडे नाल साझी करनी है, ओ सिख किहो जे सन जिन्हां ते गुरु ने एडा मान कीता सी। अज मैं कई बारी प्रचारक वीरां नूं कहना हुंदा भई अज नहीं सानूं कहना चाहिदा हथ करके भी इन पुत्र के चीज पे, मैं भी उन्हां च शामिल है, अज नहीं कहना चाहिदा क्योंकि जदों गुरु ने हथ करके गया करो तो सामने बाबा दीप सिंह वर्गे, भाई मनी सिंह वर्गे बैठे होंगे। अज भाई मनी सिंह वर्गे नहीं ना आप बैठे। अज तो किसी ने कहता गुरु के घर की लोड़ पैनी, असीं तां एक पल नहीं लाउणा, उदों भजन की कोशिश करनी भी गुरु सीस मंगदा। अज कोई कवे ना भी अमृत सिखाउणा, अज तो ऐलान किया जाता भी ककार मुफ्त मिलने ने ते असीं तां आ जांदे आ, ते उदों ते गुरु ने नहीं सी ना कहा भी ककार तैनूं मुफ्त मिलने ने। वो तो गुरु ने कहता सीस भेंट करना पैना, जे जी करदा ते आ जाई।
गुरु ने बचन आखे, जी चौथी गल है वो आ है भी जिन्हां सिखां खातर गुरु ने इन्ना कुछ वारिया, उन्हां सिखां दी तस्वीर किहो जिही है। गुरुदेव कहने लगे, भाई दलिया जे तेनों नहीं कोई सूरमा आया, तू नहीं जा सकता, तेरे परिवार विच कोई नहीं, कोई गल नहीं, मेरे को बथेरे ने, इउं कर जिद्दन तेरा जी करदा उधर नूं चला जा। ਜਿਹੜਾ भी सिख तेनों अगे मिले, तेनों कहीं भी गुरु गोबिंद सिंह को एक बंदूक आई कि परखना चाहते हैं, तो वह चला गया भाई दलिया। अगे वो जांदे लंगरां च पहुंच गया। एक सिख दस्तार सजा रहा, दूजा सिख आटा गुन रहा। और याद रखो, जो मैं बेनती करा, अज सानू जातां दा भी वितकरा पाता, साडी कौम दे विच असल विच अणख ते गैरत मिलती जा रही है। मैं वक्त ना समाप्ति नहीं जी करनी, तुहानू पहलों दस दियां। दो गल्लां मैनूं चेते आ गईयां, कह के मैं फिर दोबारा गल शुरू करनी चाहना। तैमूर ने हिंदुस्तान ते कब्जा करके, हिंदुस्तान के उत्ते कब्जा करके लंबा समा राज किया। फिर उस तो बाद रोहेले खान ने तैमूर का राज जितया। जदों रोहेले ने तैमूर का राज जितया, ते उदों उन्हें रोहेले खान ने एक परख की। परख की उन्हें तैमूर दियां खानदान दियां जनानियां नचण ला दित्तियां। वो नच रही ने सामने, ते रोहेला खान वो लेट गया एक बिस्तरा जा जाके, वो लेटे एवें भी जिवें वो शराब पींदा होवे, पर वो रंग घोल के पी रहा सी। उन्हें कोल एक खंजर रख लिया, इवें दी एक्टिंग की भी जिवें मैं बहुत शराबी हो गया ते अपने आप तो बाहर हो गया, डिग पिया, खंजर कोल पिया। उन्हें 10-15-20 मिनट उड़ीक की, उवें पिया रहा। जो कोई ना वो जनानियां नची जा रही ने, वो उठ्या, उठ के खंजर चुक लिया, कहने लगे हुण मैनूं प्रतीत हो गया भी हुण मैनूं हरा नहीं सकता कोई, हुण मैं आराम नाल राज करांगा। कहने लगे मैनूं अज पता लग्या बई तुहाडी अणख जमीर गैरत मर गई है। हुण अणख जमीर गैरत मर गई है, नहीं तो तुहानूं इह तां मैनूं पता नहीं, मैं रंग पी रहा, तुहाडे भाणे तां शराब पी रहा सी, तुहाडे सामने मैं निढाल होके गिर गया बेतरतीबा जिहा। आ खंजर मेरे कोल रखिया होया, तुहाडे विचों कोई सूरमी हुंदी, कोई किसी दे तैमूर दे खानदान दी हुंदी, कोई उहदे विच अणख ते गैरत वाली गल हुंदी, और चुक के खंजर मेरे सीने खोभ दिंदी ते अपने राजियां नूं आजाद करवा लैंदी। मैं इत्थे शराबियां वांगू पिया रहा, जे तुसीं मेरे बेहोश शराबी वांगू देख के भी नच्ची गईयां ना, फिर तुहाडे च अणख कोई नहीं है। हुण ये गल मैं तुहाडे नाल तां सांझी कीती है, अज साडे विचों अणख ते गैरत मर गई। पंजाब दी धरती ते कई डेरे ने ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਾਮਦੇਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਵ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਠਹਿਰਿਆ, 5 ਪੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਵ ਰਾਮ ਜਲਾਹਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ एक सिख आटा गुन रहा है, लंगर च प्रशादे पानी बना रहा। अज उन्होंने जाता वालियां नूं लंगर च नहीं आउण दिता जाता, वो लंगर से आटा गुन लिया। दूजा सिख दस्तार सजा रहा। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने, भाई कान सिंह नाभा ने, कई विद्वानों ने, किसी ने भरा लिखिया, किसी ने प्यो पुत लिखिया। मैं उस चक्कर च नहीं पैना। सिख ने जाके भाई डले ने कहा भी गुरु गोबिंद सिंह नूं कोई बंदूक भेटा करके गया तो परखनी चाहते ने, किसी योधे की लोड़ है। जेड़ा पग बनदा सी उन्हें लड़ पूरे नहीं कीते, भज लिया। जेड़ा आटा गुनदा सी उन्हें हाथ नहीं धोते, उवें भज लिया। भज के जाके दोवें गुरु के सामने खड़ो के लड़न लग पे, पहला मैं। वो हैरान होए ते भाई डला पूछता भी की गल होई। वो जवाब देंदा कहंदा पहला तेरा हुक्म मैं सुनिया सी, इसलिए मेरा हक बनता है मेरी हिक दे उत्ते गुरु अपनी बंदूक परखे। दूजा कहन लग्या तू कट्ठियां कहा सी ते असीं दोनां ने इक्को बारी सुनिया, किसी ने अगे पिछे नहीं सुनिया, ते तां करके मैं भी करवाना चाहुंदा भी शहादत दा मेरा हक है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह उन्हें डले ने दिखाने वास्ते दोवें सामने खलोते ने ते साहब जी कले बंदूक दी लोक उच्ची चुक लेंदे ने, सिख अड्डियां चुक लेंदे ने, किते गोली उतां दी ना लंघ जाए। सब बंदूक का मुंह नीवा कर लेंदे ने, दोवें गोडनियां ला लेंदे ने किसी तरह। और लोग ये तो वेखे ने मौत तो बचते ना वेखे ने, मौत सामने खेडदे अज पहली बारी वेखे। साहब ने गोली उतां नूं लंघा दी, दोनों ने जाके गलवकड़ी पारी। भाई डले नूं कहन लगे डलिया मेरे को चमकौर दी कड़ी च इहो जिहे सिख सन, तेरे वर्गे सिख नहीं सन, तेरे वर्गे सिख नहीं सन। साडा चमकौर दी कड़ी च झगड़ा होया। मैं कहंदा सी मैं तुहाडे नाल शहादतां पाउणियां ने। ये सिख कहंदे सन शहादतां असीं पावांगे, तैनूं जाना पैना। उत्थे शहादतां पिछे चमकौर दी कड़ी च मौतां पिछे लड़ाई हुई है। अज उहियो कौम जथेदारियां पिछे लड़दी है जिहड़ी कौम कदे मौतां पिछे लड़दी सी। सिक्खी की है? सिक्खी दे पन्नियां विचों वेख, सिक्खी कुर्बानी दी पावन पवित्र विचारधारा विचों वेख। सिख की है भाई गुरदास जी नूं पुछ, अज वालियां नूं ना पुछ, पुराने विरसे नूं पुछ के देख, उन्हां विचों लभ भी सिख की है। गुरु साहब कृपा करन, तुसी ये गुरुद्वारा साहब की इमारत नवी बनाई है, गुरु अगे एक अरदास करिए साहब जीओ, जेड़ा सिख तेरे दर ते प्रवान हो जाएगा, जेड़े सिख दे हिरदे च तू बसना चाहना है, जिन्हां पंजां अगे तू भी हाथ जोड़ के खलो जाना है, ऐस गुरुद्वारा साहब विचों ओहे जे सिख पैदा कर, इथों ओहे जे सिख पैदा कर। अज जेड़ी सिख कौम साडी निराशता दे विच डुबी हुई है ना, वो मुड़ के फिर मान करे, उन्हें फिर एहसास होवे भाई गुरु मेरे अज भी नाल है, ते अज भी मैं कला कला भी सवा लाख ते पारू है, अज भी गुरु मेरे नाल है। घरोगी लड़ाइयां झगड़ियां नूं छड्डिए, जथेबंदियां दी बंदिशां नूं छड्डिए, सारियां दा एक परिवार होके, एक गुरमत दे धारनी होके ये गल दिलों कहिए, एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरुहाई। गुरु के चरणों में जुड़िए, फिर साडा जीवन ये लोक सुखीए पर लोक सोहेले, नानक हर प्रभावे में। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी कृपा की, संगतां दे दर्शन करवाए ते अपनी सेवा दी। संगतां दा दिलों ऋणी है जिन्होंने गरीब नूं अपने चरणों में थां दी। बहुत सुभागा समा सी, लमेरे समय के विछोड़े मगरों भी सत्कारयोग मैं अपने उस्ताद जी प्रिंसीपल जसवीर सिंह जी, माता भुपिंदर कौर जी ते अपने परिवार के नाल कुछ समा मैनूं रल मिल बैठने का मिलिया। ये सारा कुछ सिखाया होया उन्होंने ही है, जो कुछ भी है उहदे च मैं घटाया तो होएगा, मेरी मत छोटी है, बढ़ा नहीं सकिया होवांगा। सारी गुण उन्होंने दिते हुए हैं, जिथे भी जाने ये अदब उन्होंने दिता होया,
उन्हें अपने धियां पुत्तां तो वध जान के सानू उत्थे अपने रख के सेवा की। जिन्हां जिन्हां वीरां ने भी दास नाल संपर्क किया, वैदवान जी ते गुरुद्वारा साहिब की समूह प्रबंधक कमेटी दिलों ऋणी है, दिलों ऋणी है जिन्हां ने मैनूं सेवा का मौका दिता। फिर कदे समा बनया ते तुहाडे चरनां दे विच हाज़री भरन दी प्यास मैनूं सदा लगी रहेगी। ते तुसीं कृपा करियो, जे कदे समा बनया गुरु चरनां च अरदास करियो ते मैं आके हाज़री भर सकां। मैं संगत विच वेखदा रहा, बहुत पढ़े लिखे सियाणे लोग तुसीं इत्थे आए। मैं उठ के शर्मिंदा हुंदा सा भी इन्हां नूं कथा सुना रही जिहड़े आप खुद इन्ने रान बंदे, पर तुसीं पर्दा कज के रखे। दिलों शुक्रगुजार है। भुल्लां ते पर्दा पाउणा सत्कारयोग भाई साहब जी होरां दा दिलों ऋणी है, उन्होंने बड़ा प्यार दिता है। अदब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरु साहिब जी।